हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज गांधी जयंती है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं गांधी जयंती के इस उपलक्ष्य में। और आप सभी गांधी जी को जानते होंगे, उनके विचारों से अवगत होंगे, या फिर नहीं अवगत हैं तो थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि गांधी जी जो है सत्य अहिंसा के रास्ते पे चले। पूरी ज़िंदगी भर, पूरी जीवन उसका उन्होंने पालन किया और जो है पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम और शोहरत कमाया। दोस्तों, गांधी जी की एक फ़िलॉसफी रहती थी कि हमेशा कि मतलब हम कुछ भी काम करें वो इंसानियत के लिए हो, वो हमारे मानवता के लिए हो, और इंसान के काम आए, इंसान एक दूसरे को हानि न पहुंचाए। गांधी जी तो ऐसा उनके विचारधारा थे दोस्तों कि हम अपने बारे में तो सोचे ही, लेकिन साथ ही साथ में जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो हमारे गरीब हैं, दलित हैं, और न जाने कितने लोगों के बारे में उन्होंने भला ही चाहा है। तो उनका एक विराट स्वरूप, उनके विचारों का जो प्रभाव है वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में ऐसा पड़ा कि लोग इनके विचारों से प्रभावित होना चालू हो गए। तो गांधी जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा तप किया, अपने प्राणों की आहुति तक उन्होंने दे दी भारतवर्ष के लिए। तो आज हम गांधी जी से दोस्तों क्या सीख सकते हैं एज ए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, या फिर ट्रेडिंग करके, या फिर जो भी हमारी एक साइकोलॉजी होती है, हम उसको गांधी जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं हम इस पे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने जानते हैं कि गांधी जी पहले अफ्रीका गए, अफ्रीका से वहाँ पे उस देश के लिए काम किया, अफ्रीका के लोगों के लिए काम किया। उसके बाद 20 साल बाद जो है वहाँ से ये वापस आए यहाँ पे 20 साल तक कम से कम इंडिया में उन्होंने काम किया। तो एक लंबी जर्नी उन्होंने तय किया, और उनको मालूम था कि अंग्रेज़ जो है इतनी जल्दी जो है भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे, उसके लिए हमें लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी, और जो है हमें इस मुद्दे पे टिके रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अगर हम भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं या फिर कामयाब होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमें भी एक दोस्तों लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, और ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो भी अच्छे स्टॉक हैं उनके साथ में हमें चलना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ही वो जो है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है 10 साल 20 साल में आपको बना के दे पाएंगे। इससे दोस्तों एक चीज़ का हमें ये भी अनुमान है कि आज हम भले ही कितनी अच्छी रिसर्च कर लें कि ये कंपनी अच्छी है, ये फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, इसका PE रेशियो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, लेकिन दोस्तों आप सब कुछ अच्छा रिसर्च और अच्छी कंपनी ढूंढने के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसमें समय देना है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें आपने पैसा लगाया है, तो उस कंपनी को दोस्तों ग्रो होने में समय लगेगा, और जब वो समय लगेगा तो ही वो जो है आपको प्रॉफिट करके दे पाएगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि कोई भी कंपनी तभी ग्रो करेगी जब उसमें जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपनी ग्रो करेगी, और उसके साथ ही साथ में आपका जो है पैसा जो भी आपने स्टॉक में लगाए रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। मतलब गांधी जी जो है, जो हमारे हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी दोस्तों कि हमें कहीं ना कहीं जो है इस जो एक जर्नी है, जो एक यात्रा है, हमें भी तय करना पड़ेगा। आज समय बदल गया है, वो अब लड़ाई का दौर नहीं रह गया, और चीज़ें कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ गई हैं। तकनीकी पक्ष आज ज़्यादा हावी हो गया है, ठीक है।
लेकिन कहीं न कहीं जो एक समय का जो एक कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, समय को दोस्तों देखिए कोई भी समय को इग्नोर नहीं कर सकता है। आज हम 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, कल हम 50 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे। लेकिन आज जो है आप अगर कोई भी बीज नहीं लगाएंगे या फिर कोई भी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में नहीं करेंगे, तो वो जो है आज के 20 साल बाद या फिर 10 साल बाद जब आप उसको देखेंगे तो वो बहुत बड़ा पेड़ बन के आपको फल दे रहा होगा। तो अगर दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है, देखिए ट्रेडिंग की बात मैं आज नहीं करूँगा क्योंकि गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती के हिसाब से जो है मैं आप लोगों को उनके जीवन से सीख करके प्रेरणा लेकर हम अपने इस स्टॉक मार्केट की जर्नी को, इस स्टॉक मार्केट के कैरियर को कैसे और हम अच्छा बना सकते हैं, उस पर जो है मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि अच्छी कंपनी चुन लेना, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें पैसे डाल देना वो बड़ी बात नहीं होती। गांधी जी को पता था कि हमारे देश में जो भी अंग्रेज हैं इनको कैसे भगाया जाए, इसमें समय कितना लगेगा। उनको मालूम था कि मुझे अपने इस देशवासियों को पहले पूरा एक करना पड़ेगा और एक करने के लिए उसमें समय लगेगा। इसीलिए जो है अफ्रीका से आने के बाद इंडिया में उन्हें कम से कम 20 साल लग गए देश को आज़ाद कराने के पीछे। तो समय दोस्तों लगता है और समय का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है, इतना बड़ा प्रभाव होता है कि आप देखेंगे कि उससे अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत, वो कहीं ना कहीं हिल गई क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे देश में, जगह जगह, बंगाल में, कलकत्ता में, दिल्ली में, हैदराबाद में, हर जगह अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा था, यूपी में, बिहार में। तो अंग्रेज़ जो है समझ गए कि अब हमें यहाँ पे रहना मुश्किल है और ये एक बंदा गांधी जो है पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया। क्योंकि दोस्तों उसके पीछे कहीं ना कहीं जो लगातार मीटिंग्स, विरोध का एक तरीका, शांति से विरोध करना, वो उसको करने में दोस्तों उनको 15 से 20 साल लग गए। तो वो समय लगेगा। आप भी अगर स्टॉक मार्केट में नए नए आए हुए हैं तो समय लगेगा, लेकिन थोड़ा इस